अभी तो अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं किसी मुगालते में नहीं रहना चाहता। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा ट्रांजैक्शनल रहे हैं, वो कोई ब्रॉड बेस्ड नहीं रहे। हाँ, अलबत्ता पीपल टू पीपल रहे हैं, यानी चाहे पाकिस्तानी फिजिशियंस हों या पाकिस्तानी तालिब इल्म हों या पे हमारे आईटी एक्सपर्ट्स हों या उनका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में इनपुट्स हों, वो तो रही है। इवन उन अदवार में भी जब दोनों मुल्कों की हुकूमतें आपस में अच्छी तरह नहीं थी। लेकिन ये एक वक्ती फेज आया है जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये देखा कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क के तौर पर उभरा उस 4 रोजा जंग में, और वो सही। आपको पता है पसंद भी करते हैं कि जरा जो अपने कदमों पर खड़े होकर बात कर सके। तो इसलिए पाकिस्तान ने तो उस वक्त साबित भी किया। उसके बाद से कंट्रास्ट एक बहुत बड़ा आया है। कंट्रास्ट ये आया है कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम बातचीत कर सकते हैं हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान कहता है नहीं करते हैं। और वो पाकिस्तान कह रहा है कि ठीक है, आप अगर कश्मीर पे कराना चाहते हैं बातचीत तो हम तैयार हैं। तो हिंदुस्तान तो कहता है नहीं कर रहे। तो इस वजह से कुछ वहां पे भी थोड़ी सी अमेरिका के अंदर भी ये बात आनी शुरू हो गई है कि ये हिंदुस्तान का जो सारा नुक्ता नजर बहुत अनरीजनेबल है। मतलब है कि देखिए ना, कहीं से कितने बड़े से बड़े दुश्मन भी हो जाए, बातचीत तो बहरहाल चली जाती है। अगर दो तरफा ना हो सके तो तीसरे फरीक के रास्ते हो जाती है। जिस तरह अभी हाल ही में जब अमेरिका ईरान के साथ जंग में शरीक हुआ, तो फिर जब खत्म करनी थी तो अमीर ऑफ कतर का वास्ता इस्तेमाल कर लिया गया। तो लेकिन हिंदुस्तान ने तो सारे रास्ते खत्म कर दिए ना। तो ये बहुत एक अचंभे की बात हमारे लिए तो थी ही, लेकिन मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका और उनके साथियों के लिए भी होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बातचीत है, बता मैं ये फिर कहूंगा कि वो कहते हैं अपनी एक रॉ में रह के कहते चले जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनकी हुकूमत की ये पायदार पॉलिसी यही हो। मेरा ख्याल है अभी भी हिंदुस्तान के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं, उनकी नौयत जो है वो स्ट्रेटेजिक है। लेकिन अब कुछ दरारें आ रही हैं क्योंकि मोदी साहब और जयशंकर साहब ने कुछ इतना ज्यादा तकब्बुर की जबान इस्तेमाल करनी शुरू कर दी हुई थी कि उसके बाद मेरे ख्याल में यूरोपियंस भी और अमेरिकन भी जरा थोड़े से ठिठक से गए हैं कि ये किस किस्म का रवैया रखते हैं हिंदुस्तान। जी। तो नादिया, मैं एजाज साहब से ये इसी हवाले से पूछता हूँ कि नेटो की इस इजलास में आज गालिबन 18वीं बार सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वही बात रिपीट की है कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मीडिएशन करवाई, सीजफायर करवाया। उन्होंने कहा, मोदी की भी तारीफ की, साथ में उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का भी जिक्र किया कि मेरे दफ्तर में थे वो पिछले हफ्ते। तो और इंडिया को हर बार इससे तकलीफ होती है, हर बार एक डिनाइल की एक, जिसे कहते हैं, एक वहां से वेव आ जाती है, यानी कि। तो एजाज साहब, इसमें इतनी क्या मुसीबत है? आई मीन, बार बार सदर ट्रंप ये कह रहे हैं, बार बार इंडियन उसको डिनाई करते हैं, और जितनी बार वो डिनाई करते हैं उससे उनकी पोजीशन मेरे ख्याल से तो और वीक होती है डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी। ये जो ये हाइफिनेशन और डी हाइफिनेशन का और ये ट्रंप का जो इस वक्त रवैया है, क्योंकि ये आप इसके ऊपर क्या कहेंगे कि क्या क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसने कामयाबी से पाकिस्तान और इंडिया को दोबारा से हाइफिनेट कर दिया है, जिस चीज के लिए इंडिया पिछले 15-20 साल से कोशां था कि किसी तरह से इनको अलग अलग देखा जाए? जी, बिला वास्ता तो थोड़ा सा हाइफिनेशन हो गई है, लेकिन ये याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का जितने बयानात होते हैं, दे आर ऑल अबाउट हिमसेल्फ, वो अपनी जात के लिए। क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि कहीं, उन्होंने, आपको याद होगा, बहुत बुलंद बांग दावे किए थे कि मैं यूक्रेन रूस की जंग एकदम से रुकवा दूंगा, या ये कि गाजा में मैं अमन करवा दूंगा। वो कुछ नहीं हो पा रहा था। ये उनके हाथ में एक आई चिड़िया, उन्होंने कहा इसको अब जाने नहीं दूंगा, क्योंकि इससे उनका जो इमेज है एज ए पीस मेकर वो उभरता है। और यही हाल अब यहाँ पे भी हुआ है। उन्होंने इसराइल को भी थोड़ी सुना दी, क्योंकि वो अपना पीस मेकर का इमेज जो है वो बुलंद करना चाहते हैं। और पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में उनकी ईगो के लिए अच्छी एक तरकीब निकाली कि उनको नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये डोनाल्ड ट्रंप सब जो हैं, ये जो कुछ भी अभी इस वक्त कह रहे हैं वो अच्छा है, हमारे लिए तो ठीक है। उसमें हमें कोई मजाइका नहीं है। लेकिन मैं कोई इसमें पायदारी नहीं देख रहा। मैं ये देख रहा हूँ कि इससे हिंदुस्तान पे एक बहुत बड़ा प्रेशर पॉइंट यकीनन बन गया है। और उसमें कुछ
किरदार हिंदुस्तान की अपनी क़यादत का भी है, क्योंकि उन्होंने भी यूएस की सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। यानी अमेरिका सपोर्ट कर भी रहा है, लेकिन ये साथ ही साथ रूस से, जिसके ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगाई हुई थी, उनसे हाई सीज पे सस्ते दामों तेल लेकर आगे बेच भी रहे थे, और चीन के साथ भी अपने मामलात को उसी तरीके से निभाई जा रहे हैं। तो अमेरिका ये समझ रहा है कि इंडिया जो है इज रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। सो ये जो जितनी इस वक्त बातचीत हुई है, उससे मुझे यही लगता है कि इट्स ए मैसेज आल्सो टू इंडिया। सो एक बात होगी कि उनका अपना जो इट्स अबाउट हिम एज अ पीसमेकर, एंड सेकंड अबाउट ए मैसेज टू इंडिया कि यू कांट टेक अस फॉर ग्रांटेड। जो इस तरह आप कर रहे हैं, देखिए हम पाकिस्तान को भी इस तरीके से खड़े कर सकते हैं और फिर आप हमें बात ना कहिएगा। तो मेरे ख्याल में ये दो क्लियर मैसेजेस वहां से आए हैं। तो एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगी एजाज साहब कि आपने कहा ये भी मैसेज दे रहे हैं वो इंडिया को कि यू कांट टेक अस फॉर ग्रांटेड। ऑन द अदर हैंड, इस वक्त जो ये रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड हुई है, मतलब लाइक सीज फायर है और इसके बाद अब टॉक्स की बात हो रही है, और अमेरिकी सदर बार बार ये कह रहे हैं कि अब दोबारा कोई जौहरी सलाहियत जो है वो ईरान के पास नहीं हो सकती। एंड आपने देखा कि ईरान हैज नाउ शट द डोर्स फॉर IAEA। अब आप क्या देख रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली आप कह सकते हैं ईरान हैज एनी सॉर्ट ऑफ, इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ लेवरेज, क्योंकि ये तो उन्होंने कहा है कि इजराइल को भी आखिर में बड़ी मार पड़ी है। जी, मेरा तो ये ख्याल है कि इसराइल को बहुत मार पड़ी है, और मेरा ये ख्याल है कि इसराइल की जो अवाम थी वो 1973 के बाद से इस किस्म के माहौल की आदी नहीं थी। वो तो जाते थे और बम गिरा के आ जाते थे, बाहर से कुछ नहीं आता था। अब जब बार बार बंकरों में जाना और आना उन्होंने सहा 12 दिन, तो उन्होंने नेतन्याहू पर दबाव डाला और ये सारा सिलसिला जो है सीज फायर का शुरू हुआ। ईरान की ऑप्शंस के बारे में मेरे ख्याल में दो ऑप्शंस हैं ईरान के पास। पहली ऑप्शन तो ये है कि वो सैंक्शंस उठवाएं अमेरिका से, और उसके बदले में वो न्यूक्लियर डील को दोबारा रिवाइव करवा लें। सैंक्शंस उठवाना इसलिए बहुत जरूरी है उनके लिए क्योंकि पिछले 45 साल से उनके यहाँ इक्तिसादी मामला इतने खराब हुए हैं और लोगों के मेयारी जिंदगी बहुत ज्यादा गिरा है, तो वो चाहते हैं ये काम। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर अमेरिका ये नहीं मानता तो वो अपने राहबर से कहेंगे कि आप हमें इजाजत दीजिए, आप ये अपना फतवा खत्म कीजिए कि हम न्यूक्लियर बम ना बनाएं और हम इस तरफ चल निकलेंगे। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि ईरानियंस अब ये दूसरे रास्ते पे चलेंगे और वो चाहेंगे कि न्यूक्लियर बम बनाएं, और वो चाहेंगे कि उनके पास ये ताकत हो ताकि दोबारा कोई उस पर हमला ना कर सके। ये याद रखिए कि जिन जिन के पास ये कैपेबिलिटी है वो कन्वेंशनल वॉर तो होती है बिलो द न्यूक्लियर ओवरहैंग, लेकिन वो एक हद से आगे ज्यादा नहीं जाती है। तो मेरे ख्याल में ईरान ये दूसरा रास्ता लेना चाहेगा, लेकिन ऑफ कोर्स ये उनकी चॉइस है। उनके लिए सैंक्शंस का इम्पैक्ट भी बहुत ही सीवियर है, शायद वो ये करना चाहे, पर मुझे लगता है ये कि वो अब दूसरे रास्ते पे जाए।